हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 12 जिसका नाम है पादपों में जनन। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 11 जंतुओं और पादपों में परिवहन करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 12 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, वह क्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं क्या कहलाती हैं? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। इसका उत्तर है तीसरा, जनन। प्रश्न 2, बीज से पौधा बनने की क्रिया में फूल का क्या कार्य है? इसका उत्तर है फूल पौधों का जनन भाग है जिसमें बीज स्त्री केसर भाग के अंडाशय में पराग कणों के पहुंचने से मिलकर बीजांड से बनते हैं। प्रश्न 3, नामांकित अंकुरित बीज व पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखो। बीजपत्र, मूलांकुर, प्रांकुर, तना, जड़। प्रश्न 4, गुड़हल या पिटूनिया का एक फूल देखकर उसका चित्र बनाओ और उसके विभिन्न भागों को बॉक्स देखकर नामांकित करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नामांकित करा हुआ है वर्तिका, बीजांड, पंखुड़ी, पुंकेसर, अंडाशय, बाह्यदल। प्रश्न 5, नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं। उनकी जनन विधि को चित्र बनाकर पूरा करो तथा नाम लिखो। अमीबा, जनन विधि, मुकुलन, फ्लैटवर्म, जनन विधि। प्रश्न 6, चित्र में गुलाब के पौधे का कलम लगाया जा रहा है। अगर तुम किसी मित्र को कलम लगाने की विधि बतानी हो तो तुम कैसे बताओगे? गुलाब की कलम 6 से 8 इंच लंबी जिसे जैसा कि चित्र में दिखा रखा है काट लें और उसे मिट्टी में लगा दें। गतिविधि 1, तुम कुछ ऐसे आलू लो जिनमें आँख निकल आई हो। उन आँखों को सावधानीपूर्वक निकाल कर मिट्टी में लगाओ और उन्हें नियमित रूप से पानी दो और उनमें होने वाले परिवर्तनों को सारणी में भरो। पहले दिन कुछ नहीं, चौथे दिन मूलांकुर, 7वें दिन प्रांकुर, 10वें दिन पौधा। प्रश्न 7, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पराग कणों को पहुंचने के लिए तितली जैसे कीट किस प्रकार सहायता करते हैं? इसका उत्तर है तितली के शरीर में परागकण चिपक जाता है। जब तितली दूसरे पुष्प पर बैठती है तो वतिकाग्र पर कुछ परागण गिर जाते हैं। किसान बीज को दूर दूर बोता है, पास पास नहीं बोते। किसी किसान या माली से पूछकर लिखो। इसका उत्तर है बीजों को दूर दूर बोने से पौधों को पोषक तत्व, वायु, पानी तथा प्रकाश उचित रूप में मिल जाता है। गतिविधि 2, तुम अपने आसपास से अलग अलग जाति जैसे भिंडी, मटर, गुलमोहर आदि के 2-2 फूल लगाओ। सावधानी, ऐसे फूलों का चयन करो जिसमें अंडाशय स्पष्ट एवं बड़े हों तथा उसी समय उनके फल भी मिलते हों। तुम अपने द्वारा लगाए गए फूलों का अवलोकन करो व कॉपी में चित्र बनाओ। फूलों के विभिन्न अंगों को पहचान कर चित्र बनाओ। फूलों के विभिन्न अंगों की पहचान कर बाह्यदल एवं पुंकेसर को सावधानीपूर्वक इस तरह अलग करो कि स्त्री केसर को कोई नुकसान न पहुँचे। अब पुष्प में केवल स्त्री केसर बचा रहेगा जिसमें अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकरण पाए जाते हों। यहाँ तुम इन्हें काटते हुए चित्र दिखाया गया है। दी गई खाली जगह में दोनों तरीकों से काटने के बाद तुम जो दिखा उसका चित्र भी बनाओ। फल और फूल को एक साथ देखकर तुम्हें क्या समझ आया? इसका उत्तर है अंडाशय से ही फल बनता है। प्रश्न 8, नीचे पुष्प से बीज के निर्माण की विभिन्न
प्रवस्थाएं दिखाई गई हैं, इनको सही क्रम में जमाओ तथा जो प्रवस्था पहले आती है उस पर 1 तथा बाद वाली प्रवस्था पर 2, 3, 4, 5 लगाओ। पहला है पुष्प निर्माण, दूसरा है परागण, तीसरा है निषेचन, चौथा बीज निर्माण, पांचवा फल निर्माण, छठा अंकुरण। प्रश्न 10 अपने आसपास के जीव जंतुओं के नाम याद करो और पता करो कि उनके बच्चों का जन्म कैसे होता है। अब नीचे दी गई सारणी को भरो। अंडे देने वाले जीव कबूतर, कौवा, बतख, कछुआ, छिपकली। बच्चे पैदा करने वाले जीव गाय, बकरी, कुत्ते, ऊंट, मनुष्य। प्रश्न 10 पौधों तथा जंतुओं में नर तथा मादा जनन कोशिकाओं के नाम लिखो और वह किस भाग में होता है। पौधों में नर जनन कोशिकाएं नाम परागकण भाग पुंकेसर, मादा जनन कोशिका बीजांड अंडाशय या स्त्री केसर। जंतुओं में नर जनन कोशिका शुक्राणु वृषण, मादा जनन कोशिका अंडाणु अंडाशय। सोचो और बताओ पुराने जीवन तथा आधुनिक जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं। ये सब हमारे जीवन पर व पृथ्वी पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। इसका उत्तर है प्राचीन समय में जनसंख्या कम थी, भोजन की कम आवश्यकता थी। आज जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण हम पैदावार बढ़ाने के लिए फसली पौधे में कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। प्रश्न 11 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सभी जीव पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। पौधों में नर युग्म परागकणों के अंदर पाए जाते हैं जबकि मादा युग्मक अंडाशय में बनते हैं। तीसरा लैंगिक जनन में वृद्धि में नर तथा मादा युग्मकल संयलित होते हैं, इसे निषेचन कहते हैं। प्रश्न 12 प्रकृति ने इस बीज को जो बालों वाली आकृति दी है इससे क्या फायदा है। इसका उत्तर है रोम युक्त बीज हल्के होते हैं जो हवा से उड़कर एक स्थान से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। मदार आँख। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 13 गति और समय करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।